क्या आप बिजनेस कर रहे हैं, क्या आप आपका बिजनेस है वो शुरू करना चाहते हैं, क्या आप आपके बिजनेस में सक्सेस है, क्या आप आपके बिजनेस है वो शुरू करने से पहले आप आपके बिजनेस का लोगो है वो सोच रहे हैं, तो कैसा लोगो बनाना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारी नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, बिजनेस का लोगो है वो कैसे, कौन सा कलर है वो सिलेक्ट करना चाहिए, वो मैं आपको एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का कॉम्बिनेशन करके मैं आपको बताऊंगा कि आप आपके बिजनेस का लोगो है वो कौन से कलर में रखिए, तो आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो है वो अंत तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विराज वास्तु वाला चैनल में। आज हम बात करेंगे बिजनेस के लोगो के ऊपर, कौन सा कलर का लोगो रखना चाहिए उसके ऊपर। जनरली लोग बिजनेस शुरू करते हैं तो लोगो कैसा बनाना चाहिए वो डिसाइड करने में उसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा कलर रखे, कैसा लोगो का शेप रखे। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब भी कोई कस्टमर आता है तो आपका बिजनेस लोगो या आपका बिजनेस नेम उसके ऊपर उसकी नजर पहले जाती है। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन है आपकी, कि फर्स्ट इंप्रेशन अच्छी होगी तभी आपसे वो लोग जुड़ेंगे, आपके साथ बात करेंगे, उसके बाद आप उसको आपकी प्रोडक्ट के बारे में समझाओगे। तो पहले तो वो व्यक्ति है वो आपके पास आना तो चाहिए। आपका बिजनेस लोगो है वो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो वैसे तो बहुत सारे टाइप्स है, वैसे लोगो के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर आज हम कलर के बारे में बात करेंगे। वैसे मैं शेप की बात करूं तो सर्कल शेप में लोगो होता है, स्क्वायर शेप में लोगो होता है, रेक्टेंगल शेप में लोगो होता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में लोगो होता है। पर ये सीरीज में हम बात करेंगे सिर्फ कलर के बारे में। इसकी अगली सीरीज के ऊपर हम जब वीडियो बनाएंगे तो उसके ऊपर हम शेप के ऊपर बात करेंगे कि आपको वर्टिकल आपको रखना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लोगो रखना चाहिए, या सर्कुलर शेप में लोगो रखना चाहिए, या तो स्क्वायर शेप में लोगो रखना चाहिए। उसके ऊपर हम न्यू सीरीज बनाएंगे, पर ये सीरीज में हम कलर के ऊपर ही बात करेंगे। तो कलर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमारे आजू बाजू बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें डिफरेंट कलर में, जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूं तो स्कूल बस है वो येलो कलर की क्यों होती है। क्या आपको पता है कि सारी स्कूल बस है वो मेजोरिटी 95% स्कूल बस है वो येलो कलर की ही होती है। तो इसका जवाब अगर आपको पता है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि एम्बुलेंस है वो व्हाइट कलर या पिंक कलर में क्यों होती है। क्या ये ऐसा कोई गवर्नमेंट में रूल है कि एम्बुलेंस है वो व्हाइट कलर या पिंक कलर में होनी ही चाहिए? तो इसका जवाब अगर आपको पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि फायर ब्रिगेड, मैंने अभी आपको बताया कि फायर ब्रिगेड यानी आपके दिमाग के अंदर लाल कलर आ गया, तो फायर ब्रिगेड की जो भी गाड़ी होती है तो उसमें लाल कलर की होता है। क्या आपको पता है? क्या कोई ऐसा गवर्नमेंट में रूल है कि लाल कलर ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी में रख सकते, दूसरे कलर कोई नहीं रख सकते? तो इसका जवाब अगर आपको पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पर यह मैंने चीज आपको इसलिए बताई क्योंकि हमारे आजू बाजू ऐसी चीजें होती है पर फिर भी हम ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए देखते हैं बिजनेस का लोगो कौन से कलर पे रखना चाहिए। तो यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं, ये सीरीज में हम बात करेंगे येलो कलर के ऊपर, ऑरेंज कलर के ऊपर, रेड कलर के ऊपर, व्हाइट कलर के ऊपर, ब्लैक कलर के ऊपर, ब्लू कलर के ऊपर, पिंक या पर्पल कलर के ऊपर, ग्रीन कलर के ऊपर, या कोई लोगो आपने देखा हो तो मल्टी कलर में लोगो होता है तो मल्टी कलर के ऊपर। तो आपको कौन सा कलर का लोगो है वो सूट करेगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं येलो कलर के ऊपर। तो दोस्तों एज पर एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु के हिसाब से देखने जाए तो येलो कलर होता है वो जुपिटर ग्रह का कलर होता है। जुपिटर यानी विजडम, जुपिटर यानी नॉलेज, जुपिटर यानी फ्रेश एयर, जुपिटर यानी वेल्थ, जुपिटर यानी रिलीजियस थिंग, जुपिटर यानी विवाह से रिलेटेड कोई भी चीज, जुपिटर यानी रिलीजियस इवेंट्स। वैसे तो जुपिटर है वो बहुत सारी चीजों को रूल करता है, पर यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी चीजें बताई जो जुपिटर है वो इन चीजों को रूल करता है, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाए, आपको समझ आ जाए। तो जुपिटर है वो येलो कलर को रूल करता है, और येलो कलर यानी फायरी कलर कह सकते हैं हम उसे। येलो कलर है वो स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है, रिलीजियस थिंग को दर्शाता है। येलो कलर है वो क्लैरिटी को दर्शाता है। येलो कलर है वो मांगलिक कार्य को भी दर्शाता है। येलो कलर है वो विजडम को दर्शाता है। येलो कलर है वो नॉलेज को दर्शाता है। येलो कलर है वो चैरिटी को दर्शाता है। तो वैसे तो बहुत सारी चीजें, पर मैं आपको सब सारी चीजें बताऊंगा तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कुछ समय के पाबंदी से मैं आपको सिर्फ इतनी ही चीज बता पाऊंगा। अगर आपको जानना है डीप में तो आप मुझे डायरेक्टली फोन भी कर सकते हैं। तो आपको आपके बिजनेस का लोगो है वो कौन से कलर में रखना चाहिए। अगर आपका प्रोफेशन टीचिंग रिलेटेड या कोचिंग इंस्टीट्यूट रिलेटेड आपका प्रोफेशन है, या तो आप ट्रैवलिंग रिलेटेड, टैक्सी सर्विसेज रिलेटेड आप कोई चीज कर रहे हैं, या तो आप मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं, या तो आप फ्रिज या एसी रिलेटेड चीजें कुछ बेच रहे हैं, आपकी रिटेल या होलसेल शॉप एसी या फ्रिज रिलेटेड है, तो आपके लोगो में येलो कलर आना ही चाहिए। तो तभी आपका लोगो है वो आपके बिजनेस के फेवर में जाएगा। दूसरी चीज मैं बताऊं आपको, तो मैकडी है, तो मैकडी में एम है वो येलो कलर में है। तो फूड चेन, फूड का बिजनेस नहीं पर आपकी फूड चेन है तो आपका लोगो है वो येलो कलर में आना चाहिए। अगर आपकी एडवाइजरी कंपनी है, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, तो भी आप येलो कलर आपके बिजनेस लोगो में डाल सकते हैं। और मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो आइडिया कंपनी है जिसका लोगो है वो येलो कलर में है। ये लोगों ने नाम है वो आइडिया रखा और उसके पीछे जुपिटर का कलर रखा है, तो ये मेन चीज आप ध्यान में ले सकते हैं।
क्योंकि ये है आइडिया कंपनी है, वो उनका काम है वो टेलीकम्युनिकेशन का है, तो जुपिटर यानी फ्रेश एयर भी होता है। और उन लोगों ने आइडिया का जो फॉन्ट है वो ब्लैक कलर में रखा है और पीछे येलो कलर रखा है, तो ब्लैक कलर यानी राहु कहा जाता है। और राहु है वो मेन टेलीकम्युनिकेशन का कारक होता है, और उसमें इन लोगों ने जुपिटर ऐड किया। तो वैसे ही आप भी आपके बिजनेस का लोगो है वो ऐसे आप सेट कर सकते हैं आपके प्रोफेशन के हिसाब से। तो ये सारे एग्जाम्पल थे। वैसे तो बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं, आज तो जेरोक्स का भी प्रोफेशन, किसी को एडवाइस देने का भी प्रोफेशन है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का रिलेटेड प्रोफेशन है। तो आज तो ढेर सारे प्रोफेशन है, तो सारे प्रोफेशन के बारे में बताना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप पर्सनली जानना चाहते हैं कि मुझे ये बिजनेस में कौन से कलर का लोगो रखना चाहिए, तो आप मुझे डायरेक्टली फोन कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर नीचे दिया गया है। तो ये पहली चीज हो गई प्रोफेशन के हिसाब से कौन सा कलर रखना चाहिए ये। अब आपको आपकी कुंडली में जुपिटर देखना है। अगर आपकी कुंडली में आपका जुपिटर है वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो आप जुपिटर रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन में जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको आपके नजदीकी कोई ज्योतिषी हो आपके जान पहचान के, तो उसको फोन कर आप पूछ लीजिए कि मेरा जुपिटर है वो कैसा रिजल्ट दे रहा है। अगर आपके पास कोई ज्योतिषी नहीं है, कोई आपका एस्ट्रोलॉजी एडवाइजर नहीं है, तो आप मुझे डायरेक्टली फोन कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर नीचे दिया गया है। यह चीज हो गई सेकंड। अब तीसरी चीज है न्यूमरोलॉजी। आपको न्यूमरोलॉजी देखनी है, तो आपके बिजनेस का नाम है वो हार्मनी में होना चाहिए, तभी आपका बिजनेस है वो बहुत अच्छा चलेगा। ये तीनों चीज, पहले तो आपके बिजनेस लोगो का कलर, दूसरी चीज आपकी कुंडली में जुपिटर है वो अच्छा है या खराब है वो आपको पूछना है, और तीसरी चीज आपको न्यूमरोलॉजी से आपके बिजनेस का नाम है वो हार्मनी में करना है। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, अजय देवगन ने उसकी फिल्म प्रोडक्शन का जो नाम किया है वो अजय देवगन एफ फिल्म्स है, तो एक एफ ज्यादा लिखा है, और अजय देवगन के स्पेलिंग में देख सकते हैं AJYDEVGN किया है। तो वैसे ही आपको आपके बिजनेस का नाम है और आपकी बर्थ डेट से आपके बिजनेस प्रोफेशन से आपको हार्मनी में करना है। तो उसके लिए आप मुझे फोन कर सकते हैं, या तो आप आपके कोई भी करीबी न्यूमरोलॉजिस्ट जिसे आप पहचानते हैं उससे आप बात कर आप आपके बिजनेस का नाम है वो हार्मनी में ले सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ऑरेंज कलर के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही मेरे साथ और मेरी चैनल के साथ जुड़े रहे। कर भला तो होगा भला। धन्यवाद दोस्तों।